हेलो एवरीवन। तो हम सब ने डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस मेथड्स के बारे में जाना और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सब ने सोल्व किए। तो अगर आप सभी को डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं ये सीखना है ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी उसे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आज हम सभी डबल इंटीग्रेशन के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो हम सभी को एक्चुअली में जो डबल इंटीग्रेशन है ना, उसके रिगार्डिंग एरिया ऑफ जो कर्व है वो हम सभी को फाइंड आउट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, फिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सभी हम सभी डबल इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस के अंडर में ही पढ़ेंगे। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, ये एप्लीकेशन वाले वीडियो का, और इसमें हम सभी आज पढ़ेंगे कि कैसे हम सभी गिवन कर्व का जो एरिया बाउंडेड होता है उसको हम सभी डबल इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज करें स्टूडेंट, हम सभी को गिवन है एक्स वाई प्लेन में दो कर्व गिवन है ना, एक कर्व है ये, एक कर्व है ऐसा नीचे। सपोज कर रहे हैं कि इस कर्व को जो हम सभी नेमिंग कर रहे हैं उसको कह रहे हैं y1 x, जो कि x का एक फंक्शन है, और ये है y2, ये भी x का एक फंक्शन है। ठीक है, और इसके जो लेफ्ट एंड है ना वो सपोज कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू a पे है, और इसका जो राइट का जो एंड होगा वो है एट x इज इक्वल टू b, है ना। तो a से लेकर के b लिमिट के बीच में हम सभी को ऐसे दो कर्व के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एरिया बाउंडेड है, और इस एरिया को हम सभी को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो करेंगे कैसे? तो इसके लिए जैसे हम सभी क्लास 12th में भी सिंगल इंटीग्रेशन के हेल्प से हम सभी इस एरिया को फाइंड आउट करते थे ना। ठीक है, तो हम सभी क्या करते थे, छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेकर के इस पूरे एरिया को डिवाइड करते थे, और उन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को क्या करते थे हम सभी लास्ट में एड अप कर देते थे, है ना। तो जो फाइनल एरिया है वो हम सभी को मिलता था। तो हम सभी यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो सपोज करें कि हम सभी यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप ले रहे हैं, है ना, और ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप का एरिया को हम सभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एरिया होगा इस स्ट्रिप का, ठीक, इसी तरह से जो स्ट्रिप है हम सभी ए से लेते लेते बी तक लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिए, एक स्ट्रिप यहाँ पे हम सब ने ले लिया, ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रिप यहाँ पे ले लिया। इस तरह से ये जो स्ट्रिप है स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप ए से लेते हुए हम सभी को बी तक पूरे स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ेंगे, तो हम सभी को ये पूरा कर्व्ड के अंदर में जो बाउंडेड एरिया है वो मिलेगा, है ना। कहने का मतलब क्या कि जो भी एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा इसको हम सभी ऐड कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। मतलब कहने का मतलब x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक। तो हम सभी को क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। अब ये स्ट्रिप का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस स्ट्रिप के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक सपोज करें कि ये स्ट्रिप को हम सब ने यहाँ पे बनाया, तो ये जो विड्थ है इसको हम सभी क्या मानते हैं, dx मानते हैं, और ये जो लेंथ है इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये y1 से शुरू होते होते y2 तक आया है ना। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिमिट के तौर पे यूज करेंगे इसको। अगर इस स्ट्रिप का भी छोटा सा हिस्सा हम सभी एक एरिया एलिमेंट इसमें हम काट करके बाहर निकालें, है ना, यहाँ पे इस एरिया को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो ये लेंथ होगा वो dx होगा, और ये जो हाइट होगा वो होगा dy, क्योंकि ये छोटा सा हाइट है ना, ये पूरा का पूरा y है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका छोटा सा एलिमेंट ये कितना होगा, dy होगा। अगर इसका एरिया हम सभी निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा dx इंटू dy। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट, इस स्ट्रिप का छोटा सा हिस्सा। अब हमको ये स्ट्रिप का एरिया चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे रखना है हम सभी को। तो ये स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए ये छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है ना, इसको हम सभी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि देखो आप सभी ये dx तो चेंज होने वाला नहीं है, ये हाइट को ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे y1 से लेकर के y2 तक में क्या करेंगे, इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे, तो हम सभी को पूरा स्ट्रिप का एरिया मिलेगा, है ना। तो ये किसका एरिया है, ये है एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो अगर हमको इस कर्व के अंदर वाले एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया अंडर कर्व y1x एंड y2x। ये क्या होगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन a टू b x इज इक्वल टू a टू b, और अंदर में क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, और एरिया ऑफ स्ट्रिप हम सब ने क्या निकाल के रखा, वो है y इज इक्वल टू
y1x टू y इज इक्वल टू y2x, है ना, और फिर dx इंटू dy। तो ये है किसी भी कर्व के अंदर में जो एरिया बाउंडेड है उसको निकालने का तरीका। हमने अभी यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप लिया। आप सभी अगर इसको x एक्सिस के पैरेलल भी इस स्ट्रिप को लेकर के प्रोसीड करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। बस इसमें जो लिमिट है ना, पहले देखो आप सभी x का लिमिट हम सबने यहाँ पे रखा, फिर y का लिमिट, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस मेथड को हम सभी चेंज ऑफ ऑर्डर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सब ने डबल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के मेथड्स में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम सभी को पहला क्वेश्चन गिवन है कि हम सभी को एरिया फाइंड आउट करना है, एक पैराबोला जो बाउंड करेगा, है ना, और उस पैराबोला की इक्वेशन ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका जो लेटस रेक्टम होगा, तो इस पैराबोला और इसका जो लेटस रेक्टम के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा उसको हम सभी को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सभी को ये कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये तो पैराबोला है जिसका ओरिजिन है, सॉरी जिसका जो वर्टेक्स है वो है ओरिजिन, है ना, और इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा x इज इक्वल टू a। तो सपोज कर रहे हैं कि ये लाइन है ना, x इज इक्वल टू a, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा a, 0। तो हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सभी क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रिप लेंगे, है ना, और आप सभी इसको x एक्सिस के लॉन्ग भी ये स्ट्रिप ले सकते हो। तो हम सब ने ये x एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे स्ट्रिप लिया। तो अगर हम सभी को एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। तो क्योंकि हमने y के अलोंग स्ट्रिप लिया है तो सबसे पहले हम सभी को किसका लिमिट लिखना पड़ेगा, y का। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, तो आप सभी देख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 4ax, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिमिट होगा 0 से लेकर के रूट अंडर 4ax, और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक लेना है स्टूडेंट, तो स्ट्रिप को हम सभी को ये 0 से लेते लेते a तक लेना पड़ेगा, है ना। तो जो x का लिमिट होगा वो होगा 0 टू a, और यहाँ पे होता है dx इंटू dy। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर हम सभी का मिलेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू, आई होप आप सभी को पता हो कि डबल इंटीग्रेशन में सबसे पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, फिर सोल्व करते करते बाहर की ओर आते हैं। तो ये किसका लिमिट है, क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, तो ये जरूर किसका लिमिट होगा, y का लिमिट होगा। तो जिसका लिमिट है उसी को पहले इंटीग्रेट करना है। तो y का लिमिट है तो dy को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, वो y, है ना, और इसका लिमिट है 0 टू रूट अंडर 4ax, और dx तो एज इट इज रहेगा। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a, और अगर यहाँ पे लिमिट पुट अप करें तो ये होगा रूट अंडर 4ax, है ना, इंटू dx। तो 4a रूट अंडर, ये तो कांस्टेंट है ना, तो 2 रूट a ये बाहर निकल जाएगा, और ये होगा 0 टू a इंटू रूट एक्स dx। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3/2 2/3 0 टू a इज इक्वल टू 2 रूट a। 2/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, है ना, और x टू द पावर 3/2 है। अगर यहाँ पे लिमिट पुट अप करें तो होगा a टू द पावर 3/2, है ना। अब देखो यहाँ पे a टू द पावर 1/2 है और इसका पावर 3/2 है, एडअप करेंगे तो कितना होगा 4/3, और a का पावर हो जाएगा 4/2 मतलब कि 2 यानी कि a स्क्वायर, है ना। तो ये आया हम सभी का एरिया 4a²/3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी को गिवन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला दिस एंड दिस। तो दो पैराबोला हम सभी को गिवन है और इनके बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा उसको हम सभी को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो पहले तो इन कर्व्स को हम सभी को ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा कर्व है, आप सभी इसको बना सकते हो, है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, मतलब वो कर्व इस तरह से होगा, सॉरी ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि x में स्क्वायर रहता है तो y एक्सिस के लॉन्ग उसका जो एक्सिस होता है वो होता है ना, आप सभी को पता हो आई होप। तो चलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होगा इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व, है ना। ये किसका कर्व है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाते हैं।
तो एक कर्व इस तरह से हो रहा था और एक कर्व इस तरह से हो रहा था, है ना। यही एरिया बाउंड हो रहा है, बाकी सबको हम सभी नहीं बना रखे। तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। ये किसका कर्व है? तो ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हम सभी क्या करेंगे, फिर से एक स्ट्रिप लेंगे, है ना। और हम सभी को पता है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिस एक्सिस के पैरेलल हम सभी स्ट्रिप लेते हैं उसका लिमिट पहले लिखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लिया हमने। तो इस स्ट्रिप का लोअर लिमिट कितना है? तो यहाँ में से हम y इक्वल टू लिखना चाहेंगे। तो अगर यहाँ से y इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 4a। और इसका जो अपर लिमिट होगा वो इस कर्व पे आ रहा है ना, और इस पे y इक्वल टू कितना होगा? √4ay। और ये स्ट्रिप हमको 0 से लेते हुए कहाँ पे लेना पड़ेगा? ये 0 से लेते लेते इस पॉइंट तक, है ना। और इन दोनों इक्वेशन को आप सभी सोल्व करोगे तो ये आएगा 4a, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो होगा 0 to 4a, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम सभी को जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो पहले ये x का लिमिट को एज इट इज रहना पड़ेगा, और क्योंकि ये आप सभी देख सकते हो कि ये किसका लिमिट है। एक्चुअली में मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, कुछ तो गलत किया। लोअर लिमिट होगा एक्स स्क्वायर बाई 4a और अपर लिमिट होगा कितना? √4ax, है ना। यहाँ पे 4ay नहीं 4ax होना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि ये x y का लिमिट है तो यहाँ पे हम लोग को पहले y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dy का इंटीग्रेशन होगा y इंटू डी एक्स, और इस y का लिमिट है एक्स स्क्वायर बाई 4a टू √4ax, ठीक। चलिए इसको आगे सोल्व करें तो हम सभी को मिलेगा 0 to 4a। पहले y का अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये होगा √4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a, है ना, इंटू डी एक्स। अब अगर इसको इंटीग्रेट आप सभी इसको आगे सोल्व कर सकते हो, है ना। 4a तो कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 4a √ और √x का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ इंटू 2/3, ठीक है, माइनस 4a तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का होगा x⁻³ नीचे 3 यानी कि 12a, और इसका लिमिट है 0 to 4a। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो अगर 4a पुट करें x के जगह पे तो ये कितना होगा? √4a। x के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? 4a⁻³ ठीक है, और नीचे कितना है? नीचे है 3 और ऊपर में है 2, है ना, माइनस x के प्लेस पे रखेंगे तो होगा 4a⁻³ डिवाइडेड बाई 12a। इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो यह है 4a का पावर 1/2 और यहाँ पे 3/2, मतलब कि ये हो जाएगा 4a का पावर 2 इंटू 2/3 माइनस यहाँ पे होगा 64a स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक ऐसे यहाँ पे कैंसिल हो गया। आप सभी इसको आसानी से आगे सोल्व कर सकते हो, है ना। इसको सोल्व करोगे तो आप सभी का आंसर आएगा 16/3a स्क्वायर, ठीक। तो ये हम सब ने पहला एप्लीकेशन पढ़ा डबल इंटीग्रेशन का, कि हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन गिवन कर्व्स। तो अगले वीडियो में हम सभी पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे हम सभी एरिया फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे, है ना। और फिर इसके बाद हम सभी को पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए।